अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवल विद बासित के साथ मैं हूं आपका होस्ट बासित अली और मेरे साथ हैं जी कमरान साहब। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि किले रोहतास का व्लॉग जिस तरह आपने पसंद किया और जिस तरह आपने प्यार दिया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप आइंदा भी ऐसे प्यार देते रहेंगे। लेकिन यार, बड़े अफसोस की बात है कि आप देख तो लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। व्यूज़ तो माशाल्लाह बहुत अच्छे आते हैं लेकिन लाइक उस तरह नहीं आ रहे। तो आप माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। तो आप काइंडली मेरी वीडियो को इधर ही पॉज करें, पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दें और उसके बाद फिर चलते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं आज की लोकेशन की। तो आज मैं जो आपको लोकेशन दिखाने जा रहा हूँ वो वैसे KPK के ज़िला हरीपुर में आती है, लेकिन ये इस्लामाबाद से सिर्फ 35 से 36 किलोमीटर के फासले पर है। जी हाँ, तो मैं बात करूँ नीलाई पोतो की, और इसे नीलाई पोतो भी कहते हैं और संडा पत्थर भी कहा जाता है। ये इसे क्यों कहा जाता है ये मैं आपको आगे चलकर वीडियो में बताऊँगा, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियो टाइम पर आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपकी नज़र में या आपके करीब कोई ऐसी लोकेशन है जो आप समझते हैं कि हिस्टोरिकल लोकेशन है और लोगों को देखनी चाहिए, तो काइंडली मैं व्हाट्सएप नंबर अपना जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उसकी पिक्चर या वीडियो शेयर करके उसकी थोड़ी सी डिटेल बता देनी है। तो इंशाल्लाह हम विज़िट भी करेंगे और दिखाएँगे भी और लोगों को बताएँगे भी। तो चलते फिर आज की लोकेशन की तरफ, स्किप मत कीजिएगा, साथ ही रहिएगा। लेट्स गो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये वाली लोकेशन इस्लामाबाद से 35 से 36 किलोमीटर के फासले पर है। तो आज मैं आपको ना सिर्फ ये वाली लोकेशन दिखाऊंगा बल्कि उसके साथ साथ रास्ते के जो खूबसूरत व्यू हैं वो भी दिखाऊंगा। और पहले तो मुनाल आप चाहते थे लेकिन अब मुनाल ख़त्म हो गया है, तो मैं कोशिश करूँगा जाते हुए दिन के भी व्यू दिखाऊंगा आपको, और वापसी पे रात को इस्लामाबाद का व्यू कैसा नज़र आता है वो भी दिखाऊंगा। तो आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, साथ ही रहना है। और हम ये जिस पॉइंट पर अभी खड़े हैं ये मरगला रोड पे दामने कोव वाला टर्न है। यहाँ से जब आप लेफ़्ट लेते हैं तो दामने कोव वाला ट्रैक शुरू होता है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों, मरगला रोड से जब आप दामने कोव वाले इस रास्ते पर आते हैं तो आपकी सारी थकावट दूर हो जाती है। इसको दिखाने का मकसद यही था कि अगर आप यहाँ पर नहीं आए तो आप इस लोकेशन को लाजमी विज़िट करें। अच्छा, तो दोस्तों एक चीज़ और बताता चलूँ, जैसे ही आप मुनाल से आप आगे आते हैं तो आपको थोड़ी मरी जैसी वाइब्स आती हैं, क्योंकि आसपास चीड़ के दरख्त और नीचे जो बहुत ही खूबसूरत वैली नज़र आती है आपको, तो बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप कश्मीर या फिर मरी वाली साइड आ गए हों। खैर दोस्तों, मुनाल से थोड़ा जब आप आगे आते हैं तो आपको शायद पता है कि नहीं कि ये यहाँ से KPK शुरू हो जाता है। जी हाँ, तो उस पॉइंट पर लोग रोक कर काफ़ी इंजॉय करते हैं। यहाँ पर आप पकौड़े खा सकते हैं और काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं, और यहाँ का व्यू भी बहुत खूबसूरत है। ये जो मेरे सामने बिल्कुल गेट नज़र आ रहा है ये KPK का गेट है, और इसकी दूसरी साइड पे KPK का ज़िला हरीपुर स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर बैठकर आप चाय के साथ पकौड़े भी इंजॉय कर सकते हैं और उसके साथ ही रावल डैम के व्यू से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। खैर, ये पकौड़े वाले स्टॉल पर रखा हुआ ये रेडियो देख कर हमें अपना बचपन याद आ गया और अपने अब्बू की याद आ गई। उनके पास भी बिल्कुल इसी तरह का एक रेडियो था। इस पर जो पुराने सॉन्ग्स बज रहे थे वो आपको सुनाते, लेकिन अगर कॉपीराइट का इशू ना होता तो। दोस्तों, जब आप यहाँ पर आते हैं तो उनकी चाय और पकौड़े आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, जो कि बहुत ही फेमस हैं। खैर, यहाँ से जब आप जाते हैं तो आप KPK में एंटर हो जाते हैं और इससे आगे KPK का ज़िला हरीपुर है। और जैसे ही आप उस गेट से थोड़ा सा आगे आते हैं तो ये आपके राइट साइड पे डैनो वैली है, जिसके बारे में आपने सुना और मे भी आपने विज़िट भी की हो। लेकिन इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में आपको ये वाली लोकेशन दिखाएंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। यहाँ पर बच्चों और फैमिली की एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी कुछ दिया गया है। नो डाउट कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन यहाँ पर आप अपना भरपूर दिन गुजार सकते हैं।
खैर जी, डैनो वैली क्रॉस करके जब आप आगे आते हैं तो थोड़ा सा आगे आकर आपको एक छोटा सा बाज़ार नज़र आता है, ये वाला। तो यहाँ से आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने बिल्कुल सीधा नहीं जाना, क्योंकि सीधा जो जा रहा है वो हवेली एबटाबाद रोड जा रहा है। यहाँ से आपने राइट साइड पे जो नीचे की तरफ रोड जा रहा है, आपने इसको फॉलो करना है। और अगर बात की जाए इसकी एक्सेस की, तो अगर आपके पास गाड़ी या बाइक है तो आप आसानी से इस तक पहुँच सकते हैं। बस आपने एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप इधर आते हैं तो आप सुबह फर्स्ट टाइम आएँ, ताकि दिन को एंजॉय करके टाइम से वापस आ जाएं, क्योंकि शाम के टाइम इधर अंधेरा हो जाता है तो थोड़ा ख़तरा भी होता है। और जैसे ऊपर पहाड़ी से आप नीचे आते हैं तो वादी में सबसे पहले आपको पानी ये नज़र आता है, जो कि इतना साफ़ और शफाफ है कि आप देख सकते हैं कि इसमें मौजूद पत्थर भी आपको वाज़ह नज़र आ रहे हैं। और अगर आप शूज़ उतार कर नंगे पाँव इस पानी में चलते हैं तो इस ठंडे पानी में आपको बहुत ही सुकून मिलता है। काफ़ी लोग यहाँ पर आकर एंजॉय करके यहाँ से वापसी की राह लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहुँचते पहुँचते आप काफ़ी थक चुके होते हैं। लेकिन आपको बताता चलूँ कि हमारी मतलूबा लोकेशन यहाँ से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। पानी वाले स्पॉट को जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो थोड़ा सा आगे आकर आगे एक छोटा सा गाँव नज़र आता है आपको। तो बस आपने इसी गाँव से थोड़ा सा आगे आना है और एक टर्न लेकर ये सामने दरबार है, और इसके बाहर ही पार्किंग दी गई है जहाँ आप अपना बाइक या गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। यहाँ की पार्किंग की कोई चार्जेस नहीं है। और ये है जी संडा पत्थर नीलाई पोतो। इन स्टेयर से जैसे ही आप नीचे आते हैं तो आपके लेफ़्ट साइड पे ये कुछ स्टॉल्स दिए गए हैं जहाँ पर पकौड़े, समोसे, रोल्स और जलेबी वगैरह आपको खाने के लिए मिल सकती है। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि आगे एक फ़िश पॉइंट है जहाँ पर बड़ी सरकार ने इबादत की थी, उस जगह पर मछली हैं, तो उनके लिए भी आप खुराक लेकर जा सकते हैं। खैर दोस्तों, फ़िश पॉइंट मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, पहले मैं आपको चिल्लागाह दिखाता हूँ। और ये है जी बड़ी सरकार की चिल्लागाह, और यहाँ इसकी मैं आपको तमाम हिस्ट्री बताता हूँ। जब आप इससे ऊपर आते हैं तो सबसे पहले आपको ये वज़ू खाना और इसके अलावा आपके लेफ़्ट साइड पे एक मस्जिद है जहाँ आप नमाज़ अदा कर सकते हैं। और इससे आगे जो स्टेयर जा रही हैं वो ऊपर चिल्लागाह को जा रही हैं, तो मैं ऊपर जाकर आपको चिल्लागाह दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बड़ी सरकार का दरबार जो है बड़ी इमाम वाली साइड पे, लेकिन ये वाली जगह जो है चिल्लागाह है। यहाँ पर बड़ी सरकार ने 12 साल इबादत की थी पानी में। जिस जगह पर उन्होंने इबादत की थी वो वाला एरिया मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, पहले मैं आपको उसकी हिस्ट्री बता देता हूँ ज़रा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इस जगह का नाम नीलाई पोतो भी है और संडा पत्थर भी कहा जाता है। नीलाई पोतो का मतलब है, नीलाई का मतलब पानी है, और पोतो जो था वो यहाँ का एक चौधरी था। कहा यह जाता है कि जब बड़ी सरकार पानी में खड़े होकर इबादत करते थे तो यहाँ का ये जो चौधरी था ये अपनी भैंसों का दूध निकाल कर बड़ी सरकार की खिदमत में पेश किया करता था। खैर, बड़ी सरकार ने 12 साल पानी में खड़े होकर इबादत की, और एक दिन जब ये चौधरी बड़ी सरकार को दूध देने के लिए गया तो बड़ी सरकार ने फरमाया कि उनका जितना भी गोश्त था वो मछलियाँ खा गई हैं और सिर्फ हड्डियाँ रह गई हैं। तो उन्होंने अर्ज़ की कि मुझे अपने घर ले जाओ। खैर, वो जो चौधरी था वो इनको अपने घर ले आया और उनकी खिदमत में दूध पेश किया। लेकिन वो जिस भैंस का दूध था, जैसे ही बड़ी सरकार ने वो दूध पिया तो भैंस फौत हो गई। और बताया जाता है कि जैसे ही वो किसी और भैंस का दूध देते थे और जिस भैंस का भी दूध बड़ी सरकार पीते थे तो वो भैंस फौत हो जाती थी। खैर, जैसे कि भैंसें तो सारी फौत हो चुकी थी तो उनके पास एक संडा रह गया था। तो उन्होंने बड़ी सरकार से अर्ज़ की कि अब क्या किया जाए। तो बड़ी सरकार ने उनसे बोला कि तुम इस संडे को थपकी दो और अल्लाह के हुक्म से ये भी दूध देगा। तो पोतों ने ऐसा ही किया, जिस पर संडे ने दूध दिया, और बड़ी सरकार ने जैसे ही पिया तो वो संडा भी फौत हो गया। ये देखकर पोतो बड़ा परेशान हुआ और उसने बड़ी सरकार से अर्ज़ की कि अब क्या किया जाए। जिस पर बड़ी सरकार ने बोला कि जाओ अपने भाई के घर और उनके घर से दूध लेकर आओ। पोतो जब अपने भाई के घर दूध लेने के लिए गया तो उसके भाई ने बोला कि अपना तो भैंसों का बाड़ा खाली करवाए हो, तो अब क्या मेरा भी खाली करवाओगे।
ये सुनकर पोतो बहुत मायूस हुआ और उसने वापस आकर बड़ी सरकार के सामने तमाम सूरत हाल बता दी, जिस पर बड़ी सरकार ने बोला कि तुमने जिस पहली भैंस का दूध मुझे पिलाया था, क्या तुम्हें उस भैंस का नाम याद है? जिस पर पोतो ने कहा, जी हाँ मुझे याद है। तो बड़ी सरकार ने बोला कि जिस जगह पर खड़े होकर मैंने 12 साल इबादत की है, तुम उस जगह पर जाओ, पानी की तरफ मुंह करके अपनी उस पहले वाली भैंस का नाम लेना और वापस मेरी तरफ भागना शुरू कर देना, लेकिन शर्त यह है कि पीछे मुड़कर नहीं देखना। जैसा कि पहले वाले लोग बहुत ही अकीदतमंद थे और वो सच्चे और खरे लोग थे, तो पोतो ने जब ये सुना तो उसने उस पर अमल करते हुए ऐसा ही किया। तो पोतो उसी मकाम पर गया और पानी की तरफ मुंह करके उसी भैंस का नाम पुकारा, और जब वो पीछे की तरफ भागा तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे काफ़ी सारी भैंसें पानी में से निकल कर उसके पीछे भाग रही हैं। खैर जी, खौफज़दा होकर पोतो भाग तो रहा था, लेकिन इसी दौरान किसी भैंस का पाँव उसके पाँव पर आया और जिसकी वजह से वो गिरा और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। तो बताया ही जाता है कि जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो पानी में से संडा निकल रहा था, जो कि उधरी पत्थर का हो गया, जबकि बाकी जितनी भैंसें थी वो वापस उसके पीछे पीछे आ रही थीं। और जब पोतो वापस अपने घर पहुंचा भैंसों के साथ, तो बड़ी सरकार ने फरमाया कि मैंने तुम्हें कहा था कि पीछे मुड़कर नहीं देखना, और अगर तुम पीछे मुड़कर ना देखते तो ये भैंसों का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होना था। हाँ तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि इस जगह को नीलाई पोतो और संडा पत्थर क्यों कहा जाता है। और आपको बताता चलूँ कि ये सारा किस्सा जो है यहाँ के जो मकामी लोग और जो पुराने लोग हैं वो बताते हैं। खैर, अभी मैं आपको लेकर चलूँगा उस मकाम की तरफ जहाँ बड़ी सरकार ने 12 साल खड़े होकर पानी में इबादत की थी, और उसके अलावा जो संडा पत्थर है वो वाला मकाम भी मैं आपको दिखाऊँगा। दोस्तों, जब आप नीचे आते हैं तो ये वाला पानी आपने पार करके दूसरी साइड पे आना होता है, और पानी के दरम्यान में ये रखे हुए ये पत्थर, इन पर पाँव रखकर आपने पार आना होता है। और जैसा कि आपको पता है कि इस दफ़ा बारिशें बहुत कम हुई हैं, वरना यहाँ पानी का बहाव बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इस दफ़ा यहाँ पानी बहुत कम था, तो आप आसानी दूसरी तरफ आ सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, यह है वो मकाम जहाँ पर पानी में खड़े होकर बड़ी सरकार ने 12 साल इबादत की थी, और इस जगह पर बैठकर आपको एक रूहानी सुकून नसीब होता है। यहाँ की जो ख़ास बात है, यहाँ पर आपको पानी में मछलियाँ देखने को मिलती हैं, जो कि एक मखसूस स्पॉट पे ही आपको नज़र आएंगी। हत्ता कि इससे आगे भी बहुत सारा पानी और इसके पीछे भी है, लेकिन मछलियाँ आपको सिर्फ इसी स्पॉट पे नज़र आएंगी। और दोस्तों, यहाँ छोटी मछली से लेकर बड़ी मछली तक आपको देखने को मिलती है, और इन मछलियों को देखकर आपकी अकल दंग रह जाती है। दोस्तों, पानी के अंदर मौजूद ये वाला पत्थर जो कि रंग बिरंगा आपको नज़र आ रहा है, इसी को संडा पत्थर कहा जाता है, और यही वो बताया जाता है कि जो संडा था जो पत्थर का हो गया था। लेकिन बताया जाता है कि पहले ये बिल्कुल अपनी असली हालत में था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये बिल्कुल ख़त्म हो गया था। लेकिन निशानी के तौर पर इसे याद रखने के लिए इसे रंग लगाकर निशानदेही की गई है। दोस्तों, हर तरफ नीला पानी और उसके अंदर ये वाली खूबसूरत मछलियाँ देखकर एक दफ़ा इंसान की अकल दंग रह जाती है। अल्लाह की कुदरत को देखकर इंसान किसी और ही दुनिया में पहुंच जाता है। दोस्तों, क्या आपने मछलियों को इस तरह आज़ाद पानी में कभी देखा है? क्योंकि जहाँ लोगों का आना जाना होता है, वो मछलियाँ क्या कोई भी जानवर हो, वो डरा सहमा रहता है या फिर दूर ही रहता है। और मछली एक ऐसी जानदार चीज़ है कि जो आपको पता है कि पानी की सतह पर बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। ये मंजर या आपको सिर्फ समंदर में नज़र आएगा या फिर यहाँ पर।
दोस्तों मछली वाले उस स्पॉट से आप थोड़ा सा आगे आते हैं तो बहुत ही खूबसूरत आपको एक वैली नज़र आती है जिसके दरमियान में ये बहता हुआ पानी। तो यहाँ पर लोग आपको स्विमिंग करते हुए भी नज़र आते हैं और कुकिंग करते हुए भी। और जैसे कि मैं आपको सफाई का बताता रहे तो ये देखें जी, इतने साफ़ सुथरे पानी में ये कचरा, इस तरह की चीज़ें देखकर बहुत ही दुख होता है। और मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं कोई नेगेटिव चीज़ें दिखाऊं, लेकिन यार जब आप ऐसी जगह पे जाते हैं तो आप कोशिश किया करें कि सफाई का ख्याल रखा करें। और इसके साथ में जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इस दफ़ा बारिशें कम हुई हैं तो इधर पानी का बहाव कम था। तो जब हम लास्ट ईयर आए थे तो इधर पानी बहुत ज़्यादा था और हमने स्विमिंग भी की थी और बहुत मज़ा आया था। और ये देखें कि पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा है, यहाँ पर आप स्विमिंग भी कर सकते हैं। और एक चीज़ और बताता चलूँ कि इस जगह पे पानी गहरा बिल्कुल भी नहीं है। सो बच्चे या फिर वो लोग जिनको स्विमिंग नहीं आती वो भी यहाँ पर स्विमिंग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक बहुत ही शानदार जगह है जो कि आपको लाजमी विज़िट करनी चाहिए। हाँ तो दोस्तों ये था नीलाई पोतो, और इसके अलावा इसे संडा पत्थर भी कहा जाता है। तो ये इसकी जी डिटेल भी लिखी हुई है, और इसका जो उर्स मुबारक है वो आई थिंक जून और जुलाई में होता है, सो जो कि करीब है। और यहाँ पर आकर आप खूब दुआएं भी मांग सकते हैं और अपना ज़िक्र इज़कार भी कर सकते हैं और खूब इंजॉय भी कर सकते हैं। तो ये भाई माशाल्लाह एक बहुत ही सादा सा अपना स्टॉल लेकर बैठे हुए थे जिसमें पकौड़े, पकवान, समोसे और रोल थे इनके पास। और इसके अलावा ये चाय भी इधर आप पी सकते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा फ्रेश हो लें, और यकीन माने कि यहाँ की चाय पीकर मज़ा आ गया। और ना सिर्फ इनकी चाय पीकर बल्कि इनसे गपशप लगाकर भी बहुत मज़ा आया, क्योंकि आपको पता है कि ये जो गांव के लोग होते हैं ना, बहुत सादा मिजाज लेकिन बहुत ही खुश अखलाक होते हैं। और आप कोशिश करें कि जब ऐसी जगह पर आते हैं तो इनसे कुछ ना कुछ ख़रीद लिया करें, क्योंकि इनका ज़रिया मुआश यही होता है। खैर दोस्तों, चाय पीकर हमने वापसी करा ली, लेकिन वापस आते हुए ये इस वैली का जो व्यू था ना वो हमें इतना अट्रैक्ट कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे कैमरे में कैप्चर करके आपको भी दिखा दूँ। चलते चलते हम रुक के जी मुनाल के स्पॉट पे, जो कि अब ख़त्म हो चुका था, उसकी यादें थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ काफ़ी आवाम थी जो कि यहाँ इस्लामाबाद का व्यू देखने के लिए आई हुई थी। और जब मुनाल से थोड़ा सा आ गया है तो नीचे आकर इस्लामाबाद का व्यू इतना खूबसूरत लग रहा था, और ऊपर आसमानों में जगमगाता हुआ चांद, और नीचे फैसल मस्जिद का व्यू बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। सो हमने सोचा कि वो भी आपको दिखा दें। हाँ तो दोस्तों, इंट्रो के लिए हमें कितना जलील होना पड़ता है यार, मैं कह रहा हूँ कसम से। हमें सुबह से हम ढूंढ रहे हैं, हमें कोई जगह नहीं मिल रही कि जहाँ पर या तो मुकम्मल साया हो या फिर मुकम्मल धूप हो। तो देख, हाँ साया कैसे दिखाऊँ, मैं दिखाता हूँ जी, आप उधर खड़े हो। ये देखें कि हमारे आसपास ये एक ये वाला पौधा और ये वाला है जी, इसके साए में हम खड़े हुए हैं। और बाकी पूरे पार्क में, या बल्कि पूरा इस्लामाबाद तो नहीं कह सकते, 11 सेक्टर जो है वो हमें घूमे, लेकिन हमें कहीं सही साया नहीं मिलता था। जहाँ साया मिलता था वहाँ आधी धूप और आधा कहते हैं साया था। लेकिन यार बड़े जलील हुए, और सिर्फ एक इंट्रो के लिए इतना जलील होना पड़ता है। आप सोचें कि व्लॉग के लिए हमें कितना होना पड़ता है। तो ये हैं जी कमरान साहब, जो कि बिहाइंड द कैमरा होते हैं। तो आज हमारे सामने हैं, तो इससे बात करते हैं। कैसा लगा आपको मेरे साथ काम करके? बस अभी क्या ही बताऊँ,
कभी चाय पिला दिया कर, खाना खिला दिया कर जालिम। बस छोड़ो जी, जो मर्जी खा लो, लेकिन ये जो जलालत आ रही है ना आजकल इंट्रो के पीछे खास तौर पे वीडियो बनाने जब जाते हैं तब तो भूल ही जाते हैं, अब बाद में याद आता है भाई इंट्रो भी करना है, एंडिंग में नहीं होती। इंट्रो के लिए जितना जलील होना पड़ता है ना भाई मत ही पूछो। अभी सुबह से तकरीबन पूरा 11 घूम लिया और ये पार्क में सिर्फ छोटा सा साया मिला ट्रक के नीचे। सेम यही होता है कि जैसे हम इंट्रो भूल जाते हैं और व्लॉग बना लेते हैं और इंट्रो भूल जाते हैं, लोग इसी तरह हमारे व्लॉग देख लेते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं। यार प्लीज़ लाइक कर दिया करो, कमरा ने बताया यार कर दिया करो यार, ये लो हाथ जोड़ ना कर उन्होंने 10 रुपये निकाल देने। अभी आप वीडियो लाइक नहीं ना करते तो हम लोग ये समझते हैं कि जैसे जो व्यू है ना वो फेक है, तो इसलिए लाइक भी कर दिया करो ताकि हमें पता तो कि यार ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल है। हाँ चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी लोकेशन पे। अल्लाह हाफिज़। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कहने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को मक्खी आ गई थी यार। तो बात कर लेते हैं आज की लोकेशन की। तो आज मैं आपको ट्रैक्टर आ गए तो उसकी आवाज़ सुना।